Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will do 8th class chapter. This is Jodi Fan. This is chapter 6. Before you read, in this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodi wonders what will happen to the little fawn left without a mother. ये इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जोडी के फादर, जोडी एक लड़का है, उसी के ऊपर ये कहानी है। तो जोडी के फादर को सांप काट लेता है, रेटल स्नेक पॉइजनस। ये ज़्यादा जहरीला तो नहीं होता, बट इससे अमेरिका में ये स्नेक पाया जाता है। इससे 7-8 हज़ार लोगों को ये हर साल काटता है, जिससे 4-5 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये क्विकली किल्स अ डो। तो जोडी के फादर क्या करते हैं, तुरंत ही एक हिरनी को मार देते हैं एंड यूजेज हिज हार्ट्स एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। और उसका पॉइजन अपने शरीर से पॉइजन निकालने के लिए उसका हार्ट और लीवर यूज़ कर लेते हैं। जोडी वंडर्स, जोडी को बड़ा आश्चर्य होता है, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान, उस छोटे से फान का क्या होगा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो बिना माँ के रह गया है। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू फॉन। अब जोडी बार बार उस फान के बारे में सोचता रहता है। उसके जो थॉट्स हैं वो बार बार उसी फान के बारे में सोचते रहते हैं, चले जाते हैं यही सोचने के लिए। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने इन थॉट्स को, अपने विचारों को, इस याद को अपने दिल से नहीं निकाल पाता है। ही हैड हेल्ड इट, वो बार बार उसको याद कर लेता है। इन हिज ड्रीम्स, कभी अपने सपनों में, इन हिज आर्म्स, कभी अपनी भुजाओं में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो टेबल पर बैठा हुआ होता है, एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, और अपने फिसल करके अपने पापा के पास चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जोडी के फादर के पापा का नाम, जोडी के फादर का नाम है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटे हुए हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी। बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, पर जो आंखों के गोल गोल होते हैं वो अभी भी डार्क थे और चमकीले थे। जोडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा। अब जोडी ने अपने पापा से पूछा, पापा आप कैसे हैं। जस्ट फाइन सन, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जोडी के फादर कहते हैं। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर। अब जो ओल्ड डेथ है, जो पहले मुझे डेथ आने वाली थी, वो और किसी को चुराने के लिए और किसी की मृत्यु बनने के लिए चली गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, पर वो अब मुझसे जान बचा करके भाग गई है। पेनी सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। पेनी कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर बड़ा गर्व है जोडी, कि द वे यू केप्ट योर हेड, जिस प्रकार से तुम अपना माइंड यूज़ करते हो, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जिसकी अभी ज़रूरत थी ऐसा काम तुम करते हो। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान, क्या पापा आपको फान की और उस डो की, हिरनी की याद है। तो पापा कहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, बेटा मैं उनको नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दिस इज सर्टेन, दैट्स सर्टेन, उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई थी, ये तो बिल्कुल निश्चित है। पा, द फान में बी आउट देयर येट, पापा वो फान अभी भी वहाँ होगा। इट माइट बी हंग्री, और वो भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत डरा हुआ भी होगा, क्योंकि उसकी माँ तो उसके पास अब है नहीं। आई सपोज सो, तो उसके पापा कहते हैं, पेनी हाँ मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। तो फिर जोडी कहते हैं, पा आई एम अ बिग बॉय, मैं तो अब बड़ा लड़का हो गया हूँ। नाउ एंड डिडंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वाई डोंट आई गो एंड सी इट, आई कैन फाइंड द फान, तो मैं क्यों ना मैं उसको जाऊँ और जाकर के उस फान को ढूंढूँ, उसको मिलूँ, एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको मैं यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए थे। स्टेरिंग एट द सीलिंग, फैन की तरफ, छत की तरफ घूर रहे थे, देख रहे थे उसको। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, तुमने मुझे
सरप्राइज कर दिया। इट वोंट टेक मच टू रीड इट, उसका पालन पोषण करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पा, आई विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रन्स, एक्रन्स होता है जो उसके वो होते हैं। आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, मैं उसको पालन पोषण करने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग, वो जल्दी ही खाना शुरू कर देगा और उसकी पत्तियाँ खाएगा, वो एक पौधा होता है। यू आर स्मार्टर दैन बॉय ऑफ योर एज, जितना तुम्हारी उम्र के लड़के हैं उन सब से तुम स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर, हम उसकी माँ को ढूंढ लेंगे, हमने उसकी माँ को मार दिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और ये तो हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा। श्योरली इट सीम्ड अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और यदि हमने उसके बेटे को, उसके बच्चे को ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ दिया तो ये तो ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा और हम बड़े एहसान फरामोश माने जाएंगे। सन, आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें नो भी नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनोदर डे, मैं ये भी नहीं सोचता कि तुम किसी और दिन के लिए, आई वुड लिव टू सी अनोदर डे, कि और दिन किसी और दिन मिलने जाना, मैं ये भी नहीं कह सकता तुम्हें। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, "Ma, Pa says I can go bring back the fan." She held the coffee pot in mid-air. What fun? तो I can ride with Millville. अब Millville उनके घर में ही रहता था, जिसके पास घोड़ा था। तो जोडी ने पूछा अपने पा से कि पा, क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ? एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और उसको ले आऊँगा यदि वो मुझे मिल गया तो। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो पैनी कहते हैं उनके पापा जोडी के कि ठीक है, अपनी माँ से परमिशन ले लो और कहना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, अब वो टेबल पर बैठ जाता है जोडी अगेन एंड सेट डाउन, और बैठ करके हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, तो उसकी माँ जो थी जोडी की वो सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ही सैड, वो अपनी माँ से कहता है, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, तो माँ पापा कहते हैं कि मैं फान को वापस घर ले आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, और वो अपने उस कॉफ़ी पॉट को हवा में रख देती है। व्हाट फान, कौन से फान को, किस फान की बात कर रहे हो तुम? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy also right. The fawn belongs to the doe we killed. माँ, वो जो फान था जिसकी माँ को हमने मार दिया था वो अब अकेला हो गया है। And we used the doe's liver, और हमने हिरनी का जो लीवर था उसको पापा के पॉइजन निकालने के लिए यूज़ कर लिया था। एंड सेव पा, और हमारे पापा तो अब सुरक्षित हैं, बच गए हैं। शी गैस्प्ड, वो तो चुप हो जाती है और कहती है हल्का हकलाते हुए, वेल फॉर पिटी से, भगवान के लिए तुम उसको यहाँ मत लेकर के आना। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व, माँ पापा कहते हैं कि अगर हमने उस फान को ऐसे ही छोड़ दिया जंगल में तो ये तो एहसान फरामोश होगा हमारे लिए, हम उसका एहसान नहीं मानते। इट मीन्स डो विल्सन सैड, अब डॉक विल्सन मीन्स डॉक्टर विल्सन, उनके जो डॉक्टर जो उसके पापा का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो कहते हैं दैट्स राइट, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। द जो बॉयज़ राइट, बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, जोडी बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसके डैडी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिलविल सैड, अब मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, हाँ वो मेरे पीछे बैठ जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसको ढूंढने में
उसको फान को ढूंढने में जोडी की मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क we have got nothing else to feed it. Millville said, come on boy, we have got to get riding. Ma, Baxter asked anxiously, you will not be gone long. Jody said, I will be back before dinner for sure. Millville said, अब Millville कहता है, he can ride back with me, कि वो मेरे पीछे बैठ सकता है. I will help him find it, और मैं उसको ढूंढने में इसकी मदद करूँगा. She sat down, वो नीचे बैठ जाती है उसकी माँ. Sat down the pot helplessly, वो पोट जो उसके हाथ में थी केटली उसको आराम से रख देती है helplessly. Well, ठीक है, if you will give it your milk, यदि तुम उसको अपना दूध पिला दोगे तो चले जाओ. We have got nothing else to feed it, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए. Millville said, अब मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ चलो जोडी चलो. वी हैव गोन टू गेट राइडिंग, हम घोड़े पर चढ़ करके जाएंगे. माँ बक्स्टर आस्क्ड एनेक्जियसली, अब माँ ने कहा कि देखो चिंता हो जाती है मुझे, इसलिए चिंता में होते हुए कि देखो आराम से जाना. यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, ज़्यादा देर मत रुकना, जल्दी आ जाना. जोडी सैड, अब जोडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. माँ, मैं डिनर से पहले यानी कि शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा. मिलविल सैड. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल ने जोडी को अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया. ही सैड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर? Will you help me find him? We will find him if he is alive. How you know it is a he? He said to Millville. अब वो मिलविल से कहता है जोडी, Do you think the fans still there? क्या आप सोचते हो कि फान वहाँ होगा? Will you help me find it? क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में? We will find him if he is alive. तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, यदि वो वहाँ मिला तो हम उसको ढूंढ लेंगे. हाउ डू यू नो इफ ही इज़ ही, कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, शी नहीं है. द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फान. जो हिरनी का बच्चा है उसके जो शरीर पर निशान हैं, लाइन है, वो बिल्कुल लाइन्स में बनी हुई हैं. एंड पासेज, और पापा कहते हैं, जोडी कह रहा है कि पापा कहते हैं, द स्पोर्ट्स आर वेरी एवरी विच वे, कि जो ही होता है फान उसी के शरीर पर ऐसे निशान होते हैं. स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. स्टे होम, स्टे सेफ.